क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसका जीवन आशा से भरा पूरा हो, जो जीने की कला जानता हो? कितनी खुशी होती है उससे मिलकर। सचमुच आशा ईश्वर का मनुष्य को दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। आशा और कला से परिपूर्ण जीवन बिताना, इस वरदान का आदर करना है। आशा के समान मधुर और शक्ति देने वाला वाक्य दूसरा शब्दकोश में मिल ही नहीं सकता। जब हमारे जीवन में आशा ईश्वर के विश्वास के फलस्वरूप प्रस्फुटित होती है, तो कोई व्यक्ति, कार्य या उसका फल हमें निराश नहीं कर सकता। आशा जीवन के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें सभी असफलताओं से बचाती है, हमारे जीवन में कभी अवसाद नहीं आने देती और इस बात की प्रतीति कराती है कि जो ईश्वर में विश्वास करते हैं उनकी सहायता ईश्वर करता है। जो खुशी खुशी अपना कर्तव्य पालते हैं उन्हें ईश्वरीय सहायता मिलती ही है। कुछ साल पहले मेरे दो सुपरिचित व्यक्ति करीब एक ही तरीके की बीमारी के शिकार हुए। पहला 2 सप्ताह में ही अच्छा हो गया, जबकि दूसरा बीमार पड़ने के तीसरे दिन ही मर गया। बीमार पड़ते ही वह जीवन से निराश हो गया था, जबकि पहले व्यक्ति को जीवन की पूरी आशा थी। उसने निराशा का यह भाव तक नहीं आने दिया कि बीमारी उसे मार सकती है। एक क्षण के लिए भी उसने हृदय में नहीं आने दिया। जब जीवन किसी काम में लगा होता है, तब तो आशा की और भी ज़रूरत होती है। ईश्वर में विश्वास से पैदा हुई आशा और इस विश्वास से पैदा हुई आशा कि जो ईश्वर करता है वह हमारे भले के लिए ही करता है, टिकती है और यही आशा सशक्त होती है। इस आशा का प्रचलित आशावाद से कोई मुकाबला नहीं है। यह आशा दुनिया की सारी बुराइयों, सारी समस्याओं का मुकाबला करती है, पर कभी किसी के प्रति कटु नहीं होने देती। इस आशा की जड़ में दुनिया के प्रत्येक प्राणी के लिए प्यार रहता है। निश्चय ही जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कभी निराशा नहीं होती। आशा को दृढ़ बनाने के लिए आशा पैदा करनी होती है। गिरते हुए आदमी को उठाने के लिए ऊपर देखना होता है। जब मनुष्य को यह भावना पैदा होने लगे कि जीवन तुच्छ है, छोटा है, तब उसे कोई बड़ी चीज़ देखनी चाहिए। ऐसी ही अवस्था में एक व्यक्ति ने पहाड़ों की यात्रा की और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने जीवन को महान माना और जीवन के प्रति उसकी उपेक्षा चली गई।